औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि अल्लाह ने मुझे ऐसे वक्त में मौका दिया अल्लाह के दीन की बात रखने का, जो अमेरिका दुनियावी एतबार से बखौल सदगुरु के एक ऐसा मुल्क है जो सारे लोग अमीर कहलाते हैं या मिडिल क्लास के कहलाते हैं या खाते पीते कहलाते हैं। ये अमेरिका का मुहावरा है सारे वर्ल्ड में। और इस जगह अल्लाह ने रिज़्क़ दे दिया। ये मत भूलना कि क्रिश्चियंस इससे पहले यूरोप में, अल्लाह जानता है वो तारीख़ ऐसी है कि अपनी औलाद को बेच लिए अपनी भूख को मिटाने के लिए, अपने जिस्म भी बेच लिए, अपने आप को जो है हैवानों जैसा बर्ताव करके एक दूसरे का कत्ल भी कर लिए। ये यूरोप की कहानी है जो मैं तारीख़ जानता हूँ। अगर इनकार कोई करता है तो उसका अपना जो है इल्म का फक़दान है कि वो समझ सकता या नहीं समझ सकता। इट्स अप टू हिम बोले सा है, उस पर छोड़ देता हूँ मैं अगर नहीं समझा तो। अब मैं तारीख की बात बताया कि क्रिश्चियंस भी गरीब थे। आज भी अगर से एक छोटा सा अंदाज़ा करना है हम देसी लोग, तो इंडिया में भी बहुत गरीब, यूरोप की तरह साउथ में गरीब है क्रिश्चियंस, जो अब पैसे के खातिर क्रिश्चियंस हो जा रहे हैं, या पाकिस्तान के अंदर पैसे के खातिर क्रिश्चियंस हो जा रहे हैं। ये भी गरीब है और ये छोटे छोटे ब्लू कॉलर के काम करते हैं। और अल्लाह ताला ने ये साबित कर दिया, आज अमेरिका से ज़्यादा पैसा जो है सिर्फ और सिर्फ 60 सालों के अंदर दुबई को इतनी दौलत दे दिया, कुवैत को इतनी दौलत दे दिया, मिडल ईस्ट को इतनी दौलत दे दिया, इराक हो या कुवैत हो या आपका सऊदी हो या जो है दुबई हो। ये एक ऐसा गहवारा है अल्लाह का दौलत का, जो पेट्रोल की वजह से मुसलमान को एक खाता पीता तवंगर बना दिया। अब ये हज का महीना है, 5वां दिन है आज, हज के अयाम में 5वां दिन है। और ये बहुत ही बाइज्जत, यानी बहुत ही बाइज्जत महीना है और बाइज्जत हज के दिन है। अगर से जुमा के दिन इख्तिताम को पहुंचता है तो हज अकबर है इस महीने में, लेकिन इसकी फजीलत बहुत बड़ी है। आप भी दुआ कर लो कि आप कुछ कर गए दुनिया में जैसा। मैं आपको एक मिसाल देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। इस अमेरिका में, अमेरिका का प्रेसिडेंट, एक 100 साल के अंदर जो प्रेसिडेंट है, मैं नाम उसका नहीं जानता, बड़े जुल्फर है थे उसके। इससे पहले मैं वीडियो में बताया, लेकिन मैं अमेरिकन यहाँ के इंसानों के नाम नहीं जानता मैं, ये रोना है मेरा। तो वो प्रेसिडेंट जो है कुरान की एक कापी लाया और अपने पास रखा, बहुत पहले की बात है। फिर उसके बाद में अल्लाह ताला ने बारक हुसैन ओबामा को प्रेसिडेंट बनाया। ये आधा मुस्लिम आधा क्रिश्चियन है, माँ उसकी क्रिश्चियन है, बाप उसका मुस्लिम है। और वो बचपन में माशाल्लाह मदरसे को गया, कुरान सीखा, अजान जानता और मुसलमान इस्लाम बोल तो पीस बताया। लेकिन यहाँ अमेरिका में क्योंकि पैदा यहाँ हुआ था, यहाँ के हिसाब से वो सदर बना और वो अपने आप को क्रिश्चियन कह दिया, क्योंकि माँ की तरबियत, नाना नानी की तरबियत की वजह से। लेकिन दिल के गोशे में उसके पास माँ बाप की दोनों की मोहब्बत है, और इस्लाम की भी मोहब्बत है, क्रिश्चियनिटी की भी। अल्लाह ने एक ऐसा हमको नमूना पेश किया। एक साहब, 1990 की बात है, मैं यहाँ जब आ गया था अमेरिका में, तो मैं 96 की कैंडी स्टोर में काम करता था उन दिनों। हमारे
अख्तर भाई नाम के थे, शिकागो के, उनकी दुकान में। और उसके बाद ही मैं जो है तबलीग में निकल गया यहाँ अमेरिका में। तो उस वक्त एक बुजुर्ग गवार एक इंसान ने मुझे बताया कि चंद ही दिनों में इस्लाम जेलों में जिस तरह से तेजी से फैल रहा, अमेरिका में कालों को ये मालूम हो गया कि अफ्रीका के जो मुसलमान हैं वो यहाँ पर ग़ुलाम बना के लाए गए थे और उनसे जो है इस्लाम छीन लिया गया अमेरिका में। तो इसकी जो मिशनरी का वर्क है यहाँ शुरू हो गया अलीजा की वजह से, नेशन ऑफ इस्लाम से। फिर उसके बाद में इसमें दो पार्टी की तरह जुदा हो गए, क्योंकि इस्लाम क्या हर मज़हब में इंसान मिल के नहीं रहता। ये एक ख़ास बात है, अल्लाह ने बताई, इससे पहचान सकते हैं आप इस्लाम को। तो मालकम एक्स सुन्नी इस्लाम कबूल कर लिया हज जान के आने के बाद। फिर अमेरिका के अंदर धीरे धीरे काले जब आए थे, कोलंबस से पहले भी मुसलमान यहाँ पर जो है मुस्लिम ममालिक से आया। फिर लाइब्रेरी में भी मुसलमानों के नाम है। तारीख बताती ये मुसलमानों का जो है कदम रखना अल्लाह के दीन को फैलाने का परचम है। आपको यकीन आएगा अब कि अल्लाह ने एक बुजुर्ग जो बोले कि आइंदा एक मुसलमान प्रेसिडेंट होगा, और मैं उनकी बात पेशिंग गवाही के तौर पे तो नहीं लिया, लेकिन जब बारक हुसैन ओबामा को प्रेसिडेंट देखा तो मैं बार बार सोचता रहा कि वाकई उसने क्या कहा कि एक मुसलमान प्रेसिडेंट होगा। और ये आधा प्रेसिडेंट था मुसलमान, बारक हुसैन ओबामा, क्योंकि प्रेसिडेंटशिप जो चली उसकी 8 साल वो बारक हुसैन ओबामा से नाम से चली, मुस्लिम नेम से। अब एक नया जादू हो गया, एक वलवला आ गया इस्लाम का अमेरिका के अंदर। आप देखेंगे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कल एक ऐसा वीडियो देखा, एक बहन जूइश खानदान की है, और जूइश में 3 ग्रुप है बताई, 3 मज़हब के जैसे, तनाक कुछ नाम से, फिर जो है हशाम कुछ नाम से, इस तरह से 3 ग्रुप बताई, और 3 भी सिमिलर है जैसे बताई। और वो उसके माँ बाप के बाद जो है वो क्रिश्चियनिटी अपना ली थी, जूइशिज़म ख़ानदान है, क्रिश्चियनिटी अपना ली थी, और फिर उसके बाद में उसने तहक़ीक़ करना शुरू किया और इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह से जूइश भी अमेरिका के अंदर इस्लाम के झंडे तले दाखिल हो जा रहे। अब एक नया जो इलेक्शन का वक्त है, जॉय बाइडेन रनिंग प्रेसिडेंट है, जो ओबामा के ज़माने में वाइस प्रेसिडेंट था। अब वो जो है कैंपेनिंग के लिए निकला अपनी इलेक्शन की, तो उसने अल्हम्दुलिल्लाह ये खुश कर देने वाला मुसलमानों के लिए कि अब सोचो अल्लाह का दीन अमेरिका में कैसे आ गया। उसने कोट किया, एक अखबार ज़री जैसे होते हैं ना, वो किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, ये जॉय बाइडेन कह रहा है, आप अभी भी यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ईमान के 3 दर्जात है। एक दर्जा वो है अगर कहीं गुनाह हो रहा या कहीं हुकूमत में बगावत हो रही या जुल्म सितम से हिटलर की तरह जो है हुकूमत चल रही और आम इंसान कुछ नहीं कर सक रहा, ऐसे वक्त में तुम अपना हाथ उठाओ, अपना जो है हक मांगो, हक के लिए कुछ भी कर जाओ। एक बात ये पहले दर्जे की ईमान की है। दूसरा ईमान का दर्जा ये है कि अगर तुम्हारे से हाथ नहीं उठता, तुम कुछ नहीं कर सकते, हरकत एक्शन नहीं ले सकते, तो कम से कम ये ज़बान से तो कहो कि तू गलत कर रहा,
अब उसका इशारा जो बाइडेन का अब तक का जो डोनाल्ड ट्रंप का 4 साल वक्त जो गुजरा वो बताना चाह रहा हूं उन्हें। तो जबान से तो बोलो, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए। ये दूसरा दर्जा है। तीसरा दर्जा ये कि अगर से तुमसे ये भी नहीं होता, कम से कम दिल में तुम्हारे जो एक ऐसी ज़मीर कहे, तुम्हारा दिल कहे कि ये गलत जा रहा, ये माहौल गलत जा रहा, ये मुल्क गलत जा रहा, या यहाँ के इंसान गुनाहों में दलदल में फंस गए, या मुसलमान के अलावा और भी रहते लेकिन अल्लाह को नहीं मान रहे, और आप जो है कम से कम ये सोच रहे हैं कि अल्लाह का दीन होना चाहिए अमेरिका में। तो ये भी एक जो है तीसरे दर्जे का ये ईमान का कैटेगरी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहले हाथ से रोकना है, दूसरा ज़बान से कहना है, तीसरा कम से कम दिल में महसूस करना है। अल्लाह अकबर। ऐसी शान वाला वक्त आ गया अमेरिका के अंदर, आप यकीन नहीं करेंगे। ये जो बाइडेन का कहना इस वास्ते है कि अब इलेक्शन का वक्त है, वो मुस्लिम्स के वोट चाहता है। ये भी एक इब्तिदा है इंसान को समझने के लिए कि ये लीडर मुसलमानों की जो है अभी से हमदर्दी जाहिर कर रहा, कल अगर वो इलेक्शन जीत जाता है, मुसलमानों का भला करेगा, हम उसको रिमाइंड करा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। ऐसे नसरानी यहूदियों के दरमियान में अल्लाह ने हमको ऐसे ला खड़ा किया कि हमारा भी जो है आज बोलना शुरू हो गया इनके डिबेट्स में। पिछले दिनों में भी डिबेट्स में इस्लाम के ताल्लुक से बोला गया, बुरा या भला, लेकिन बोला गया, अभी भी बोला गया। अब सोचना है क्रिश्चियन कि जीसस पैगंबर है या नहीं, सिर्फ पैगंबर। क्योंकि मैं एक बार एक से कहा था, यहाँ तेरी जिंदगी में तू पूछा क्या कि मेरा खुदा कौन है। एक क्रिश्चियन मिशनरी का आया था ब्रॉन्क्स में, 15 साल के बाद बता रहा हूँ ये बात मैं आपको, इससे पहले वीडियो में भी बताया, यानी 10-15 साल के बाद बता रहा हूँ आपको। एक मिशनरी की काम करने वाले को मैंने कहा कि क्या तूने जिंदगी में पूछा, डिड यू आस्क एनी टाइम हु इज माई लॉर्ड? उसने कहा नहीं पूछा, ऑनेस्टली बताया हो। मैं बोला आज जा नहा के सीरियस बैठ के पूछ, हु इज माई लॉर्ड? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कैन टॉक टू यू। अल्लाह तुझसे बात करेगा, अल्लाह तुझे निशानी बताएगा, अल्लाह तुझे ख्वाब में बताएगा, अल्लाह तेरे सामने इस्लाम खोल देगा, दिल खोल देगा, अल्लाह की वहदानियत खोल देगा, अल्लाह का हक खोल देगा। मैंने उसको कहा, अल्लाह जानता है, उसी रात अल्लाह ने मुझे ख्वाब में बताया कि वो मुसलमान हो गया। मैं गुरूर से नहीं कर रहा हूँ, मुझे 10 साल से लोग गाली दे रहे, रोज़ गाली का। मैं पहले नहीं चेक करता था, मगर मेरे पास सेलफोन कुछ दिनों से मैं जो है उस पर देख रहा हूँ कि लोग मुझे रोज़ गाली देते, क्रिश्चियंस, हिंदू। मैं खुश हूँ, 10 साल से ये काम कर रहा हूँ, अल्लाह का हक रख रहा हूँ ज़बान से। ये ईमान का दूसरा दर्जा है मेरे पास। अल्लाह मुझे कामयाब करे, मेरे दावत के काम को कबूल करे, अल्लाह मेरे काम को। इंसान समझे जो जाहिल है, इंसान समझे जो क्रिश्चियन है, इंसान समझे जो जूइश है या हिंदू है, कि मैं कौन से दर्जे का मुसलमान हूँ कि मैं तुमको हक बता रहा हूँ। अल्लाह हक है, आ जाओ अल्लाह की तरफ और पूछ लो अल्लाह कौन है मेरा। ये पूछना ज़रूरी है, अल्लाह कौन है मेरा, वरना तुम बह जाओगे जहन्नुम में, आग के समंदर में। फिर तुम्हारे पास मौत के अलावा कोई तुमको जो है वहाँ के नहीं बचा सकेगा। आखिरी सांस के बाद फिर तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अब ये अंदाज़ा करो टेक्नोलॉजी से। मेरे को वीडियो देखने के बाद में क्रिश्चियन गाली देता, वो वीडियो मैंने अपलोड किया यूट्यूब साइट, फिर उसका मैसेज मेरे को जो है मेरे सेल फोन में भी आ जाता। लिख रहा कहाँ से, इंडिया से, लिख रहा कहाँ से, दूसरे ममालिक से, लिख रहा कहाँ से, बहुत दूर से, कोसों दूर से, और मैं वो मैसेज पढ़ ले रहा हूँ। क्या क्रिश्चियन का गार्ड इस तरह से मैसेज दिया तुमको? क्या हिंदू का गार्ड इस तरह से मैसेज दिया तुमको? तुम गौर करो इस बात को कि तुम डिलीट कर सकते हो, तुम पढ़ सकते हो,
तुम जो है बार बार खोल के देख सकते हो, जबकि तुम्हारा वीडियो यूट्यूब पर है और उसके बाद में तुम्हें कमेंट आ रहा गालियों का, तुम्हें कमेंट आ रहा शाबाशी का, माशाल्लाह का, तुम्हें कमेंट आ रहा जो है आप लगे रहो यही काम में। इस तरह के जो है दिलासा देने वाले, हिम्मत अफजाई करने वाले आपके पास है। और ये टेक्नोलॉजी का कमाल है कि गौर करो कि एक इंसान किस जगह बैठ के किसको क्या बात दी अल्लाह की, तो अल्लाह ही सुन रहा। जीसस को अल्लाह ने पैदा किया, ये बताया अल्लाह ने, अल्लाह ही सुन रहा। जीसस ने बाइबल ने दी पछताओगे, मर जाओगे, गट जाओगे। अल्लाह अकबर।